मोहित अपनी माँ कल्पना से बात करने जाता है और बोलता है, माँ, आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? अरे मेरी शादी करवा दो, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ना। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन बेटा तेरे लिए कल ही एक बेहद खूबसूरत लड़की जूही का रिश्ता आया था, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की गवार थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे माँ, आपके पास उसकी फोटो है? हाँ है, देख उस टेबल पर पड़ी है। मोहित टेबल से फोटो उठाकर बोलता है, माँ ये कितनी सुंदर है, आपने मना क्यों कर दिया? अरे तेरी प्रिया मौसी बता रही थी कि लड़की एक नंबर की गवार है, पढ़ना लिखना तो उसे बिल्कुल भी पसंद था ही नहीं। बेटा ऐसी लड़की हमारे घर को कैसे संभालेगी? माँ, उसे पढ़ा लिखा कर हमें आईएएस बनाना है क्या? अरे घर में रहेगी, घर के काम करेगी, पढ़ाई की क्या जरूरत है? और देखने में कितनी सुंदर है, आप इसी से मेरी शादी करवा दो। पर बेटा। परवर कुछ नहीं, मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से। मोहित अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अपनी शादी की बात आगे बढ़ाने को कहता है। कल्पना भी मान जाती है और बात आगे बढ़कर अपने बेटे की शादी जूही से करवा देती है। जूही का गृह प्रवेश था तो कल्पना कहती है, बहू इस कलश को गिराकर अंदर आ। कल्पना की बात मानकर जूही कलश को अपने हाथ में उठाती है और उसको नीचे गिरकर कल्पना से बोलती है, गिरा दिया सासू माँ, अब आ जाऊं अंदर? अरे पागल है क्या? कलश को पैर से गिराना था, हाथ में उठाकर नहीं। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? गवार कहीं की। माँ वो अभी नहीं है, घबराहट में पता नहीं लगा होगा कि क्या करना है। आप गुस्सा मत करो, बेचारी डर गई। रहने दे, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। जा ले जा इसको कमरे में। और गृह प्रवेश तो इसने इतना अच्छा कर ही दिया है। मोहित तो बहुत खुश था क्योंकि वो जूही से ही शादी करना चाहता था और आखिरकार उसकी शादी जूही से ही होती है। जूही घर में तो आ जाती है, लेकिन वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा काम कल्पना को अकेले ही करना पड़ रहा था। अपनी बहू की ये सब हरकतों को देखकर कल्पना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, अरे बहू, अब तो तेरी शादी को बहुत दिन हो गए हैं, हाथों की मेहंदी भी उतर गई है। अब जरा घर की रसोई को भी अपने कदमों से धन्य करके आज से खाना बनाना शुरू कर दे। पर माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? शहर में शादी बिना सोचे समझे कर दी। अरे सासू माँ, मेरी माँ ने तो मुझे कहा था तू बेटी शहर में रहने जा रही है तो वहाँ जाकर सेल्फी लेना सीख लियो। उधर लोग आड़े टेढ़े मुंह बनाकर फोटो खिंचवाते हैं ना। और हाँ, हमेशा तैयार होकर रहियो, क्योंकि शहर में कभी भी किसी भी टाइम मेहमान आ जाते हैं। वाह, पूरा खानदान ही गवार है क्या? जरूरत की चीजें छोड़कर सब सिखाया हुआ है। तेरे साथ साथ उनको भी पढ़ने का शौक नहीं था क्या? खैर मुझे नहीं पता, आज खाना तू ही बनाएगी। कैसे बनाएगी ये तू जान। जूही तुरंत मोहित को फोन करती है और बोलती है, मैं क्या करूँ मोहित, मुझे कुछ भी नहीं आता और माँ जी ने अपना एक अलग ही फरमान जारी कर दिया है। अब मुझे कुछ तो बताओ मोहित, मैं कैसे सब संभालूं? माँ जी तो वैसे भी मुझसे बहुत गुस्सा है। अरे जान, इतनी सी तो बात है, तुम एक काम करो, बाजार से खाना बनाने की किताब ले आओ और उसमें पढ़ पढ़ कर खाना बना लो। सिंपल। अच्छा मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी फोन रखता हूँ, बाय। अरे अरे सुनिए तो, काट दिया। अरे सुन तो लेते, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ किताब ले आती हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेती हूँ, उससे ही अंदाजा लगा लूंगी। जूही बाजार जाती है और एक खाना बनाने की किताब खरीद लाती है, साथ ही कुछ सब्जियां भी ले आती है। जिसके बाद वो रसोई में जाकर किताब से छोले बनाने की रेसिपी पढ़ते हुए बोलती है, सबसे पहले छोले लेने हैं, पर कितने, यहाँ तो लिखा नहीं है। एक और एक के नीचे 2 बाल राजमा। बाल थोड़ी होगा, बॉल होगा, पर अब बॉल कहाँ से लाऊं मैं? जूही पूरे घर में बॉल ढूंढती है, जिसके बाद उसको घर के स्टोर रूम में एक बॉल मिलती है, जिसको वो 2 हिस्सों में काट लेती है और उसमें छोले भरकर उसको कुकर में चढ़ा देती है। कुछ देर में छोले पकने के बाद उसको तड़का देने के लिए मसालों की जानकारी पड़ती है, तो किताब में लिखे मुताबिक वो 1 और 1.5 चम्मच नापने के लिए चम्मच को बीच से मोड़कर उसको आधा काट लेती है। ऐसे ही वो एक ग्लास के साथ करती है, जिसके लगभग 3 घंटे बाद वो खाना टेबल पर लगा के सबको आवाज लगाती है, माँ जी, मोहित जी खाइए, खाना बन गया है, मैंने सीख लिया खाना।
मोहित और कल्पना बाहर आते हैं और टेबल पर खाने को सजा देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, जिस पे मोहित अपनी माँ से बोलता है। माँ, देखा ना, मेरी जूही ने बना लिया खाना। तुम ऐसे ही उसको गवार समझती हो, वो बिना पढ़े लिखे भी बहुत समझदार है। देखती हूँ तेरी गवार समझदार पत्नी को। खाना दिख ही अच्छा रहा है, खाने के बाद पता लगेगा कितना अच्छा बना है। दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठते हैं। जूही के हाथ का खाना खाकर कल्पना बोलती है। खाना तो ठीक ठाक ही बना लिया तूने, बस नमक कम है। अच्छा, पर मैंने तो नाप नाप के हर चीज डाली है, फिर भी कम है, तो मैं लेकर आती हूँ। रुक जा बहू, तू खाना खा, मैं लेकर आती। कल्पना रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ सब कबाड़ा फैला हुआ है, चम्मच टूटे हुए हैं, ग्लास को काटा हुआ है और सारे बर्तनों को तहस नहस कर दिया हुआ है। ये देखकर कल्पना गुस्से में लाल पीली होकर बाहर आती है और बोलती है। बहू, ये रसोई का क्या हाल किया हुआ है तूने? बर्तनों को क्यों तोड़ा हुआ है? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मोहित जी ने बोला कि किताब से देख के बना लो, तो उसमें लिखा था आधा चम्मच नमक, 2.5 गिलास पानी। अब आधा चम्मच नापने के लिए तो चम्मच को आधा करना ही पड़ता ना। हे भगवान, ये किस गवार को बहू बना लिया? सुन रहा है तू? इसकी शक्ल देखकर पसंद करके तूने शादी की जिद करी। अब देख तेरी समझदार बीवी के कारनामे। माँ, माफ कर दो उसको, मैं ले आऊंगा नए बर्तन और समझा भी दूंगा कि आगे से ऐसा ना करे। आगे ऐसा कुछ करके तो दिखाइए। इसके साथ साथ तू भी घर से बाहर ना गया तो मेरा भी नाम कल्पना नहीं। नालायक कहीं का, संभाल इस गवार बीवी को। कल्पना जूही की इस हरकत पर उसके साथ साथ मोहित को भी बहुत सुनाती है, जिसके बाद मोहित जूही को खाना बनाने का तरीका समझाते हुए दोबारा ऐसी हरकत ना करने को कहता है। लेकिन एक दिन कल्पना जूही को कुछ पैसे देते हुए बोलती है। जूही बहू, ये पैसे संभाल कर रखियो, मैं जब भी जितने मांगू उतने दे दियो। ठीक है माँ जी। एक शाम घर के पास का ही दुकानदार अपनी दुकान के महीने का सामान का पैसा लेने आता है, जिसके बाद कल्पना जूही को आवाज लगाकर बोलती है। बहू, जूही बहू। जी माँ जी। बहू, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे ना, उसमें से आधे पैसा लेकर आ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। जूही अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद जूही हाथ में सारे पैसे लिए बोलती है। माँ जी ने आधे पैसे लाने को बोला है, अब इनको आधा कैसे करूँ? शायद बीच से करते होंगे। जूही पैसों को बीच में से फाड़ देती है और नीचे अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है। सासू माँ, ये लो आधे पैसे, देखा मैंने कैसे अच्छे से संभाल के रखे थे। कल्पना अपने हाथ में आधे फटे हुए पैसे देखकर गुस्से से तिलमिलाई जूही की तरफ देखती है और एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलती है। गवार औरत, ये क्या किया तूने? सारे पैसे बर्बाद कर दिए फाड़ कर। तेरे में इतनी अक्ल भी नहीं है कि ये पहचान सके कौन सी चीज कितना जरूरी है और कितनी कीमती है। माँ जी, आपने ही तो बोला था कि आधे पैसे लाने हैं। आधे पैसे मतलब 10,000 दिए थे, 5,000 लाने थे, ना कि नोट को बीच से फाड़ कर आधे करने थे। पैसों का भी नुकसान किया, आज तेरी खैर नहीं। इतने में मोहित भी घर आ जाता है, जिसके बाद कल्पना उस पर भी चिल्लाते हुए बोलती है। आजा, आज तेरी भी लंका लगाती हूँ। नालायक कहीं के, तेरी इस खूबसूरत बीवी की चाह ने मेरी घर की ऐसी तैसी कर दी। आज इतने पैसे ही फाड़ दिए, अब भी यही बोलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? क्या माँ, मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी भी समझ नहीं है। माफ कर दो उसको। माफ तो आज मैं करती हूँ तुझे। रुकना, तुम दोनों का भूत उतारूं। बोला था ना, एक और हरकत की और तुम दोनों की लंका लगेगी। कल्पना हाथ में झाड़ू लेकर मोहित और जूही के पीछे भागती है। दोनों ही उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। विमला को जब पता चलता है कि शकुंतला की बहू काजल ने गुलाब जामुन से बना समोसे का स्टोर खोला है, तब वो समोसा खाकर देखने के बाद काजल से कहती है, ये भी कोई समोसा है? समोसे के नाम पर कुछ भी बेचकर मोहल्ले वालों को बेवकूफ बना रही है बहू तू। लेकिन विमला काकी, अब तक तो किसी ने मेरे गुलाब जामुन समोसे की बुराई नहीं की है। इसकी इस दुकान को तो मैं बंद करवा के रहूंगी। इतने टेस्टी समोसे मोहल्ले वालों की जुबान पर चढ़ गया तो सब खत्म हो जाएगा विमला। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह के समय शकुंतला की बहू काजल खाना बना रही होती है, जिसकी खुशबू से शकुंतला की नींद खुलती है। अरे बहू,
आज क्या बनाने लग गई। मुझे तो खाने की खुशबू से ही नहीं रहा जाता, जबकि मैं सोचती हूँ अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कर लूँ। लगता है माँ जी आपकी नाक तक खुशबू पहुँच ही गई। बहू, मैंने कितनी बार कहा है कि घर में सादा उबला हुआ खाना बनाया कर, लेकिन तू भी कहाँ मानती है। अरे माँ जी, आपके लिए तो मैं खिचड़ी या दलिया बना दूंगी, लेकिन ये तो मैंने पापा जी के लिए बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें पनीर वाले छोले भटूरे खाने का मन है। बहू, उस बुढ़े को और 10 बीमारियां हो जाएगी। तू समझती क्यों नहीं है। माँ जी, यही तो खाने पीने की उम्र है। अब इस उम्र में खाएंगे पियेंगे नहीं तो कब खाएंगे। और आपको थोड़ा भी खुद पर कंट्रोल नहीं है ना। पेट देखो, बस फैलता ही जा रहा है इनका। अरे तो अब क्या करूं? अब अपने पेट के भरने के डर से अपनी मनपसंद चीजें खाना छोड़ दूं? अरे माँ जी, अगर आपका मन भी कर रहा हो पनीर वाले भटूरे खाने का तो खा लीजिए। इस उम्र में इतना मन मारना भी सही नहीं है। सही कह रही है बहू। चल इसे छोड़ और मेरे लिए गर्मा गर्म पनीर वाले छोले भटूरे लगा दे। शकुंतला का तो मन कर रहा होता है कि वो अभी छोले भटूरे खाए, लेकिन इतना सुनने के बाद कोई भी शकुंतला से छोले और पनीर वाले भटूरे पूछता तक नहीं है। अरे बहू, क्या छोले भटूरे बनाए हैं तूने? ऐसा लग रहा है किसी होटल में बैठ के खा रहा हूँ। शकुंतला, अभी भी बचे हुए हैं छोले भटूरे। तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना मैं तो सब खा जाऊंगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ, वरना तुम बुरा मान जाओगे। अरे ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे एक ही बार पूछा है, तुम कह रही हो इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। बहू, इसे भी दे दे छोले भटूरे अगर बचे हैं तो। काजल को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था और काजल के ससुर को तरह तरह का खाना खाने का शौक था, और इस वजह से बहू और ससुर की ये जुगलबंदी हर दिन कुछ न कुछ नया बनाती रहती और खाते रहते। एक रोज शंकर अपनी बहू काजल से कहता है, बहू, आज कुछ खट्टा मीठा सा खाने का मन कर रहा है। कुछ अच्छा सा बना ले जो हमने कभी खाए भी ना हो और बनाया भी ना हो। लेकिन वो क्या हो सकता है? कुछ सोचने दो, क्या बनाऊं? बहू, वैसे तो मेरा मन समोसा खाने का हो रहा था, लेकिन समोसा किसी और दिन खा लेंगे। अभी बस कुछ अच्छा सा बना दे, तब तक मैं पार्क से 2 चक्कर काट के आ जाता हूँ, वरना सच में मेरा पेट और भर जाएगा। ठीक है पापा जी, आप घूम लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर रखती हूँ। हाँ, और थोड़ा अपनी सास से बचकर बहू, वरना उसको तो तू जानती है, बिना मतलब के कलेश कर देगी और बाद में खुद ही बैठ के खा जाएगी। अब शंकर के कहने पर काजल सोचने लगती है कि आखिर क्या बनाया जाए, और इसी के साथ अब वो एक नया डिश बनाने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब शंकर घर लौट कर आता है तो उसे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। बहू, लगता है आज कुछ कल से अच्छा बना रही है। हाँ पापा जी, आज तो मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन से बने समोसे। बहू, ये क्या बना दिया तूने? समोसे, वो भी गुलाब जामुन के। अरे पापा जी, आप खाकर तो देखिए, क्या स्वाद है। एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनवाएंगे। अब जब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाते हुए कहता है, गुलाब जामुन का समोसा बहुत टेस्टी बनाए बहू। क्यों ना हम इसका स्टॉल लगा ले? पापा जी, क्या आइडिया है ये। अगर हम इसे 25 का भी बेचते हैं ना तो ये खुशी खुशी बिक भी जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम के समय 2 घंटे हम गुलाब जामुन वाले समोसे की दुकान लगाएंगे। शकुंतला तो 2 दिन के लिए अपनी बहन की छोटी बेटी की शादी में गई होती है, और इधर शंकर और काजल मिलकर गुलाब जामुन के समोसे की दुकान लगा लेते हैं। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन वाले समोसे ले जाओ। एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। पापा जी, सही जा रहे हो आप। लोगों को भी तो पता चले कि आखिर किस चीज की दुकान खुली है। अरे बहू, ये क्या खोल लिया तूने? गुलाब जामुन के समोसे? अरे ये क्या बना रही है तू? तीखे में मीठा? हाँ, गई फ्री का खाने। खाकर तो देखिए विमला काकी, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। ला, जब इतना कह ही रही है तो मैं एक समोसा खा कर देखती हूँ। अरे ये शकुंतला की बहू ने क्या समोसे बनाए हैं, खाकर तो मजा ही आ गया।
लेकिन मैं भी विमला हूँ। इसके इस टेस्टी समोसे का भाव और स्वाद दोनों गिरा कर रहूंगी। अरे विमला काकी, कैसा लगा गुलाब जामुन से बना समोसा? अच्छे बने थे ना? अरे बहू, कुछ खास नहीं लगा मुझे। ऐसा लग रहा है रोटी के साथ चीनी खा रही हूँ। ना, ये सब चीजें यहाँ बिकने से रही। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं विमला काकी, लेकिन अब तक जिसने भी ये समोसे खाए हैं ना, सबने इसकी तारीफ ही की है, बस एक आपको छोड़कर। अरे बहू, तू बहुत नादान है। तू भी किन की बातों में आ रही है? अरे शकुंतला की दूसरी आत्मा इसके अंदर ही तो होती है। अरे बहू, मैं तो कहता हूँ ये और ऐसे लोग जिनको हमारा समोसा पसंद ना आए, उन्हें अपने स्टॉल के आसपास आने भी मत दे। तो मैं कौन सा यहाँ रुकने या समोसे खाने के लिए मरी जा रही हूँ। अब विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन विमला के मन में ये बात खटक रही थी। अगर 1-2 दिन और शकुंतला की बहू ने समोसे का स्टॉल लगाया तो उसकी ये दुकान फेमस हो जाएगी। बहू, कल से हमें अपने समोसे के स्टॉल पर नींबू मिर्ची लगाना पड़ेगा। देख रही है ना, काली बिल्ली कैसे नजर गराए हुए आ रही है। और हाँ, आने जाने वाले ग्राहकों को गिन भी रही है। अरे जाने दीजिए पापा जी, वैसे माँ जी हमारी इस कदम से नाराज तो नहीं होंगी ना? अभी उसे आने में कई दिन है और आज तो वैसे भी अच्छा खासा गुलाब जामुन का समोसा बिक चुका है। तो 2-3 दिन ऐसा ही रहा ना, तो शकुंतला के मुंह खोलते ही पैसा दे मारेंगे उसके मुंह पर। पापा जी, मुझे तो माँ जी के गुस्से से डर लग रहा है और कुछ नहीं। और बाकी विमला काकी तो उनके आते ही कान भरेंगी। काजल और शंकर ने गुलाब जामुन से बने समोसे की दुकान तो लगा ली थी, लेकिन उन्हें भी शकुंतला के आने का इंतजार था। अब जैसे ही शकुंतला अपनी बहन के घर से वापस आती है, उसे पता चलता है कि उसकी बहू और पति मिलकर एक समोसे की दुकान चला रही है। बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? जी माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ, तू और बुढ़ा दोनों अच्छे से जानते हो। ए सक्कू, डोंट कॉल मी बुड्ढा। हाँ, तो क्या अब इस उम्र में क्या तुम्हें इमरान हाशमी कहूँ? बड़ी मिर्च लग रही है बुढ़े सुनने पर। माँ जी, मुझे पता है आपको मेरे और पिताजी के गुलाब जामुन का समोसा स्टॉल के बारे में पता चल गया होगा। मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो तो भला हो विमलू का, जो रास्ते में मुझे वो मिल गई। बेचारी मुझे स्टैंड से लेकर आई है। माँ जी, वो आपको भड़का रही है। आप मेरी बात मानिए, मैं और पापा जी बस शाम के समय कुछ देर के लिए समोसे का स्टॉल लगा रहे हैं। नहीं, मुझे मोहल्ले में रुतबे वाली जिंदगी चाहिए। ये सब काम कोई नहीं करेगा। शंकर ये सब सुनकर वहाँ से अपने कमरे में जाता है और 2-3 दिन की जितनी भी समोसे की दुकान से कमाई हुई थी, वो लाकर शकुंतला को देते हुए कहता है, गिनो इसे, कितने हैं ये? और जितने भी है ना, सब मैंने और बहू ने इन 3 दिन के अंदर कमाए हैं, वो भी समोसे के स्टॉल से। क्या बात कर रहे हो? ये तो अच्छी खासी कमाई कर ली है तुम लोगों ने। शकुंतला का भी पैसा देखने के बाद मन बदल जाता है और वो अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, मैं तेरे इस कदम से बहुत खुश हूँ। वो तो बिमला ने मेरे कान भर दिए, वरना मुझे क्या जो इतने अच्छे पैसे के लिए मैं तुम दोनों को कुछ बोल सकूं। देखा बहू, मैंने कहा था ना, पैसे के आगे सक्कू किसी की नहीं है। वो तो मुझे भी ना भरे हुए तोंद के साथ बेच देगी अगर फायदा हुआ तो। अब धीरे धीरे काजल का गुलाब जामुन समोसा इतना फेमस हो जाता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा खासा कमाई देने लगता है। एक दिन जब बबली मोमोज बनाकर खा रही थी तो उसकी माँ बसंती आती है और बबली को मोमोज बनाता हुआ देख सारे मोमोज पर पानी डाल देती है। माँ, ये क्या किया आपने? आपको दिख नहीं रहा मैं मोमोज बना रही हूँ, तो आपने पानी क्यों डाला इस पे? थप्पड़ मारूंगी ऐसा कि घूमते रह जाएगी तू। और ये क्या है मोमोज? बहुत हो गया, एक दिन का हो तो मैं ये सोच भी लूं। तेरा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है। खुद तो मरेगी लेकिन मुझे भी ले मरेगी तू। माँ, आपको नहीं खाने तो क्या मैं भी ना खाऊं? अगर मेरे घर में ये दोबारा मोमोज बने, पहले तो मैं तुझे बाहर फेंकूंगी, फिर तेरे पीछे तेरे मोमोज को भी फेंकूंगी। माँ, ये क्या है? मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है, ये बात आपको पता है ना? फिर भी आप ऐसा करती हो। पहले बाहर से खाती थी तो मना कर दिया, अब मैं घर में बना रही हूँ तो बनाने नहीं दे रही हो। मैंने कह दिया ना, नहीं बनाना तुम नहीं बनाना। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। यही सब खा खा कर दिमाग खराब कर चुकी है अपना।
अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो यही रख कर दूंगी तुझे। अपनी माँ से बहस करके बबली गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और उसकी पड़ोसन की बेटी अंजलि, जो कि उसकी दोस्त थी, वो उसके घर आती है और उसे अपने साथ बाहर गली में घूमने ले जाती है। अरे अंजलि, मेरी माँ ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों? क्या किया बंटी ने? और तेरा दिमाग ठीक कब रहता है ये बता पहले। यार देख, मेरा मजाक करने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मुझसे मजाक ना ही कर। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी कोई मजाक। आखिर हुआ क्या है तुझे? यार मुझे ना मोमोज खाने हैं, पर मेरी मम्मी मुझे पैसे ही नहीं देती और ना ही घर में बनाने देती है। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, मन तो करता है घर से भाग जाऊं। यार बस, मोमोज के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। बस 20 रुपए ही तो मांगती हूँ, वो तक नहीं देती। 10 रुपए थमाकर बोलती है, ये ले जा। अब तू ही बता, 10 रुपए में क्या ही होगा? मोमोज की चटनी भी नहीं आती 10 रुपए में तो। ये किसने कह दिया तुझे कि 10 रुपए में मोमोज नहीं आते? अरे नहीं आते यार, मैं कह रही हूँ ना, 20 से कम में तो कोई मोमोज ही नहीं मिलते। तूने वो जतिन भैया का ट्यूशन सेंटर देखा है ना? वहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं। अरे पगला गई है क्या? 10 रुपए में 10 मोमोज कौन देता है? पक्का अच्छे नहीं देता होगा वो मोमोज। अरे पागल है, इतने अच्छे लगते हैं। तू महंगे मोमोज खाना भूल जाएगी, इतने अच्छे होते हैं वो। क्या सच में इतने अच्छे होते हैं क्या वो? अरे सच कह रही हूँ मैं। एक काम करते हैं, कल चलते हैं जतिन भैया के ट्यूशन के बाहर। मैं तुझे खिलाऊंगी, तू भी क्या याद रखेगी कि तुझे कितनी अच्छी सहेली मिली थी। बबली वापस अपने घर चली जाती है और अगले दिन अंजलि बबली को बुलाकर अपने साथ मोमोज की रेडी के पास ले जाती है, जहाँ लिखा होता है 10 के 10 मोमोज। अरे वाह, यहाँ तो सच में 10 रुपए में 10 मोमोज मिलते हैं। यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहाँ रोज आके खाती। लेकिन बबली बेटा, यहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया। हाँ यार, चल चल खाते हैं मोमोज। दोनों मोमोज लेते हैं और खाने लगते हैं। यार ये कितने अच्छे मोमोज लग रहे हैं। ये तो 50-60 वाले मोमोज की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू यहाँ के मोमोज की फैन हो जाएगी, है ना मस्त? फैन हो जाएगी? अरे मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं रोज मोमोज खाऊंगी यहाँ आके। मेरी माँ को लगता है 10 रुपए में क्या ही मिलेगा, पर उन्हें क्या पता, अब तो 10 के 10 मोमोज मिलेंगे मुझे। खा लियो भाई, जितना खाना हो, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अभी जो सामने रखे हैं वो तो खा के खत्म कर, फिर हमें घर भी तो जाना है ना। बबली को 10 के 10 वाले मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और अब वो रोज यहाँ आकर मोमोज खाया करती थी। कुछ दिन बाद बबली अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे 50 रुपए दे दो। क्यों पैसे चाहिए तुझे? क्यों? इतने दिनों से शांत बैठी हूँ, मार नहीं पड़ी इसीलिए पैसे चाहिए? नहीं 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 माँ, अरे वो क्या है ना, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए बस कुछ पेजेस लेने थे। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए? चल ठीक है, काम के लिए चाहिए तो दे देती हूँ। बबली अपनी माँ से पैसे लेकर अपने दोस्त विष्णु के साथ 10 के 10 मोमोज खाने चली जाती है और वो दोनों मोमोज खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बबली के पेट से आवाज आती है। यार ये अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने कोई बम छोड़ दिया क्या? क्या हुआ बबली, तू मोमोज क्यों नहीं खा रही है? आज तो तूने 50 के मोमोज मंगवाए हैं, आज तो तू दिल खोल के खा सकती है ना मोमोज। अरे जल्दी जल्दी खा ले, आज की पार्टी तो मैं तेरी तरफ से ले रहा हूँ और कल की पार्टी तू मेरी तरफ से ले लियो। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो ये मोमोज खा ले, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? अरे भाई ऐसे कैसे घर जा सकती है? अभी तो तूने बस 20 मोमोज ही खाए हैं और इतने सारे मोमोज जो बचे हुए हैं उनको कौन खाएगा? मुझे सच में काम है, मुझे तो घर जाना है, वरना मैं मोमोज को छोड़कर अभी जाती क्या? तो आज भी नहीं जाना है, पहले मोमोज तो खत्म कर दे, उसके बाद चले जाना जहाँ भी जाना हो। अब इस बददिमाग लड़के को कौन बताए, बबली की हालत टाइट हो गई है। बबली घर निकल जल्दी, नहीं तो पक्का कोई अनहोनी हो जाएगी। तू बार बार अचानक से चुप क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, तू ठीक तो है ना? ठीक है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। तू अभी मोमोज तो खा ले, तेरा पेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ तेरी एक भी बात, चल जल्दी जल्दी खा ले। यार प्लीज समझना, मैं नहीं खा सकती और ज्यादा। विष्णु बबली की बात को अनसुना कर देता है
और उसे जबरदस्ती मोमोज खिलाने लगता है। बबली बार बार मना करती है लेकिन विष्णु उसकी एक नहीं सुनता। जब बबली को लगता है कि मामला बिगड़ने वाला है तो वो विष्णु को डांट कर वहां से चली जाती है। तभी बबली को बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर आता है और वो एक तरफ जाकर जमीन पर ही बैठ जाती है। यार एक तो मेरा पेट खराब हो गया है और इतनी जोर से प्रेशर हो रहा है। अगर चल के गई ना तो पक्का कोई कल्याण हो ही जाएगा। आज क्या करूँ अब। बबली का पेट खराब हो चुका था और अब वो बस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके बस की ही नहीं हो रहा था। अब विष्णु ये सब देखकर अपनी बाइक लेकर आता है। अरे बबली, तू तो बोल रही थी कि तुझे जरूरी काम है और यहाँ आकर बैठ गई। ये है तेरा जरूरी काम, इसीलिए तूने मुझे बोला था कि तुझे कोई जरूरी काम है। विष्णु मुझे घर छोड़ दे यार, मुझसे नहीं जाया जाएगा घर। अच्छा चल तू बैठ बाइक पर, मैं तुझे घर छोड़ कर आता हूँ। विष्णु बबली को जैसे ही घर छोड़ता है, बबली तुरंत भागते हुए वॉशरूम में जाती है और ये सब बबली की माँ देख लेती है और सोच में पड़ जाती है और विष्णु से कहती है, अरे विष्णु बेटा, ये बबली को क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों गई ये? आंटी जी, अब तक तो नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ बबली को, लेकिन अब मुझे सारा का सारा खेल समझ में आ गया है कि आखिर क्या हुआ है इसे। क्या समझ गया अब? आंटी जी वो क्या है ना, बबली आजकल बहुत ज्यादा मोमोज खा रही थी और वो भी सस्ते मोमोज, 10 के 10 वाले। और देखो आज पेट खराब हो ही गया बबली मैडम का। और खाओ भाई सस्ते मोमोज। अच्छा तो ये बात है, सही हुआ उसके साथ। मैं समझाती थी तो अक्ल नहीं आई और अब पछता रही है। चल विष्णु बेटा, मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। विष्णु और बसंती दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बबली बाहर आकर उनके पास बैठती है। जैसे ही वो कुछ बोलती है उसके पेट से फिर आवाज आती है और वो फिर भागकर वॉशरूम में चली जाती है। बबली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो जैसे तैसे वॉशरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठ जाती है। बबली बेटा, और मोमोज खाएगी? विष्णु बेटा, जाना वही मोमोज लेके आना जो अभी खा रही थी, सस्ते वाले मोमोज। नहीं माँ, मेरा पेट खराब हो गया सस्ते मोमोज से। ये मोमोज तो मुझे भारी पड़ गए। अब मोमोज का नाम मत लो, मैं अब और खाऊंगी ही नहीं। बबली को सस्ते मोमोज भारी पड़ गए थे, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बबली को भी अब सबक मिल चुका था और अब वो मोमोज खाने से पहले 100 बार सोचती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।